एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्षेत्र तिलक नगर के लोगों का, दिल्ली के लोगों का, जिन्होंने इस इलेक्शन में ये प्रूव कर दिया कि बिना पैसे बांटे, बिना शराब बांटे भी इलेक्शन जीता जा सकता है। मेरे को ध्यान है जब हम कैंपेन करते थे तो आमतौर पर इस एरिया में, जैसे कि आपको मालूम है तिलक नगर अभी तक बीजेपी डोमिनेटेड एरिया रहा है, तो आमतौर पर लोग मिलते थे जो कहते थे जी यहाँ तो बिना शराब बांटे आज तक कोई जीता ही नहीं। तो उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उन लोगों के मुंह पे कह के तमाचा मारा है कि बिना शराब के, बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है। और मेरे को बहुत खुशी होती है आज लोगों को ये एहसास कराते हुए कि आपकी वोट का बिल्कुल आपने सही उपयोग किया है। और लोग जब खुद फकर से ये बात बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हमारा खुद ही घर जाने तक को दिल नहीं करता। हम सुबह से लेकर रात तक हम चाहते हैं लोगों के बीच में रहें, इतनी सपोर्ट। और उन्हें भी आज तक मेरे को लगता है इसकी मेन वजह ये है कि एक डिस्टेंस बना हुआ था आम पब्लिक के और एक कोई नेता जो एमएलए है या काउंसलर है या जो कोई एमपी है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। आप पार्टी के एमएलए जितने भी हैं, इनके एक खासियत है, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बहुत अच्छा है। कभी भी ऑफिस में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मोहल्ला सभा का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे डायरेक्ट आप किसी भी एमएलए से डायरेक्ट मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। इससे पहले का सिस्टम बिल्कुल उल्टा था। आपने अगर अपनी कोई समस्या बतानी है, करनी है, तो आपको एमएलए के कई चमचे से होकर निकलना पड़ता था, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, फिर उसको समस्या पहुँचते पहुँचते कई बार महीना, 2 महीना, 2.5 महीने लग जाते थे। अब आपको ये 2.5 घंटे के अंदर काम होता है। ये बहुत फ़र्क है। पब्लिक से इंटरेक्शन, पर्सन कंसर्न्स का, एमएलएस का, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। इनसे आम आदमी पार्टी से पहले ये चीज़ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। और इस चीज़ के आने से ये हो गया है कि काम भी स्पीडली होने लगे, प्रॉब्लम भी रिड्रेस हो रही हैं हमारी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है पूरे बहुमत के साथ आगामी इलेक्शन में दिल्ली में आए। तो मेरे को खुशी है और मैं पूरे दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टीज़ के जितने एमएलए हैं पूरी दिल्ली में, उन सब ने उस गैप को ख़त्म किया है। चाहे झुग्गियाँ हो या कोई किसी भी टाइप के, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, हम बेझिझक उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, ऑफिस आते हैं, उनसे मिलते हैं। और ये सब करना हमें अच्छा लगता है, उनके काम आना हमें अच्छा लगता है। गाड़ी आती है उस साइड तो उठाती है, इस साइड से उठाती नहीं है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो वेद भाई देखने को चीज़ मिल रही है ना, वो एमसीडी की लापरवाही से जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इनके साथ इनके जो डिप्टी कमिश्नर है, हमने कल सुबह की मीटिंग रखी हुई है। मेन जो इशू है पूरे क्षेत्र में सफाई और कूड़ा उठाना जो है, इससे संबंधित इशू है। बाकी जो हमें दूसरा, या आपके वेद भाई, उमर भाई जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने बताया था कि ये टॉयलेट की मेंटेनेंस नहीं हुई। मैं खुद कुछ दिन पहले देख के गया था, वो सीटें टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं हैं। तो इसका वो टेंडर पास हो गया है। उम्मीद है इसी हफ्ते में, जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है, इसी हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। कि ये मेरे और राशन वगैरह अब सही मिल रहा है सबको, या कुछ राशन की भी कंप्लेंट आ रही थी? राशन कहाँ मिला है, कहाँ चीनी नहीं, तो इसकी चीनी नहीं थी ना, चावल नहीं दी है 2 महीना। ऐसा है, एक ज़्यादातर जो है ये दुकानदार है ना राशन वाले, ये आप लोगों के हक का राशन खा जाते हैं। इनको चीनी भी मिलती है, चावल भी मिलता है, गेहूँ भी मिलता है। आप भाई मंगलवार का दिन रख लो, परसों का, यहाँ जिन जिन लोगों की समस्या है, जिनको राशन नहीं मिल रहा, उन सबका नोट कर लो, उनके राशन कार्ड की फोटोकॉपी ले लो, फिर उस एफपीएस होल्डर से पूछ लेते हैं एक बार। फेयर प्राइस शॉप से रिलेटेड जो राशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को बांटा जाता है, उससे संबंधित, तो जब चेक किया, तिलक नगर फूड एंड सप्लाई के अंदर 26 ऐसी दुकानें हैं जिनकी ये जिम्मेवारी है कि वो राशन कार्ड धारकों को राशन दें। काफ़ी कंप्लेंट आने के बाद हमने एक दुकान पे विज़िट किया। दुकानदार हमें देखते ही घबरा सा गया, हमें मालूम नहीं चला क्यों, जबकि हम सिर्फ उससे ये पूछने गए थे कि आपको 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को दुकान खोलनी होती है, और आपके आसपास के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप दुकान खाली हफ्ते में 1 दिन खोलते हैं। अगले ही दिन इस क्षेत्र के एक जाने मानी शख्सियत है, वो हमारे पास आए और बोलने लगे, जी आपसे पुराने जो विधायक थे उनको एक फ़िक्स अमाउंट महीने का इनकी तरफ से जाता था, आप भी वो ले लिया करें।
अब ये सुनने के बाद हमें थोड़ा लगा कि इतना बड़ा अमाउंट हर महीने देते थे तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ी धांधली हो रही है इसके अंदर। तो मैंने जो यहाँ पर हर कॉन्स्टिटेंसी के अंदर एक फूड एंड सप्लाई का दफ्तर होता है और जो वहाँ का एमएलए है वो वहाँ का चेयरमैन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर 10 टन राशन मिल रहा है तो जो बहुत सही वाला एफपीएस होल्डर है वो उसमें से 3 टन ज़्यादा से ज़्यादा बांट रहा होगा। अब हमने जब इनसे डिटेल मंगवाई कि पिछले 3 महीने में इन एफपीएस होल्डर्स को कितना राशन गया और आगे इन्होंने कितना बांटा, इन सब के हाथ पाँव फूल गए कि अब हमको ये सारी रिपोर्ट लिख के देनी पड़ेगी और सालों से ये काम होता आ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री श्याम स्टोर के नाम से एक एफपीएस होल्डर है। इसको बीती 31 जुलाई को फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से सील किया गया है और इसमें एक मज़े की बात ये सामने आई कि ये दुकान कई सालों से यहाँ चल रही है और जो लोग यहाँ 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं है कि यहाँ एफपीएस होल्डर है। आप देख सकते हैं अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर परमानेंट लिखा हुआ है राशन नहीं है। ये दुकानदार हर महीने राशन ले रहे हैं फूड एंड सप्लाई से और हर महीने इनका स्टॉक नील होता है कि जितने राशन कार्ड इनके अंडर आते हैं उन सबको राशन दिया जाता है। अभी 31 तारीख की बात है, हमारी विजिलेंस टीम है ये नियमित तौर पे इनके ऊपर जांच रखते हैं। इन्होंने देखा कि एक रेडी के ऊपर माल लोड होके जा रहा है। रेडी वाले से जब पूछताछ की गई तो भागता भागता यहाँ पर आ गया। यहाँ देखा गया तो बोरियों में से माल पलटी हो रहा था, जो एफसीआई की बोरी है उसमें से प्लेन बोरी के अंदर माल शिफ्ट हो रहा था। फिर जब फूड एंड सप्लाई को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद ये दुकान सील की गई। अब दिक्कत ये है कि इस टाइप से कोई 5वीं दुकान है, ये 5वीं दुकान है तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो फूड एंड सप्लाई ने सील की है और रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सील की है। पर अफसोस इस चीज़ का होता है कि ये फिर से 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद दुकानें खुल जाती हैं और फिर से वो एज इट इज़ काम चलने लगता है। हम चाहते हैं कि कोई सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए हमने अगले सोमवार को फूड एंड सप्लाई कमिश्नर के साथ एक मीटिंग भी रखी हुई है और हमें उम्मीद है कि वो इनके ऊपर कोई सख्त कदम उठाएंगे। महावीर नगर निवासियों को ये पता नहीं था कि यहाँ पे ये राशन की दुकान है और यहाँ पे राशन मिलता है। जब से जरनैल सिंह जी आए हैं एमएलए बनकर, हमारे इलाके में बहुत सारे सुधार हुए हैं। ये सीधा सरकारी रेट जो है 2 रुपये किलो गेहूं का और 3 रुपये किलो चावल का, ये सीधे सीधे उस गेहूं का आटा बना के बेच रहे हैं। और विधायक चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, विधायक की जिम्मेवारी बनती है ये सब चीज़ों की देखरेख करना। मेरे को ये नहीं समझ आता कि इन सब की आंखें इतने सालों से बंद क्यों पड़ी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दुकान है इसका नाम है गोविंद लाल। आज से लगभग 5 महीने पहले इस दुकान की बहुत कंप्लेंट्स आई आसपास के एरिया से कि ये हमें राशन नहीं देते प्रॉपर। एफपीएस की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी एफपीएस होल्डर है तो उसके साथ में चक्की नहीं होनी चाहिए, जबकि आप पढ़ सकते हैं क्लियर ये गोविंद लाल है और इस दुकान के साथ में गोविंद चक्की है। इस बेस पे ये दुकान सील कराई गई। किसी की 15 दिन में, किसी की 1 महीने में, किसी की 2 महीने में दुकान फिर से खुल जाती है। रात के टाइम एफपीएस होल्डर के यहाँ से माल लोड होकर मिल में जा रहा था। रंगे हाथों उस गाड़ी को पकड़ा गया, उस गाड़ी को थाने में जमा करवाया गया। एफपीएस वालों ने आके उस दुकान को सील किया। अल्टीमेटली वो दुकान खुल जाती है 15 दिन बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद। गेहूँ, चीनी, चावल तरीके से बढ़ गई सारी। जितने राशन कार्ड है सब लेके गए राशन पूरा 100%। चलो जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, करते रहो जी ऐसे। ठीक है, चक्की बंद हो गई वहाँ से? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से बांटो यार, गरीबों के हक का राशन है उनको मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। ठीक है जी, समझ सकते हैं कि राशन कौन लेने के जाता है आज की डेट में। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं सभी अपने साथियों से अपील करता हूँ जो दूसरी विधानसभाओं में हैं कि इनके ऊपर आप खास नज़र रखें और राशन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें। अब मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये एक शराब का ठेका था। इनफैक्ट जनवरी के महीने की बात है जी। इस ठेके की वजह से यहाँ इतनी कंप्लेंट्स थी, आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती थी। और इवन जनवरी के महीने में यहाँ ठेके के बाहर ही पीछे गली में एक मर्डर भी हुआ था, जो कि कुछ ही देर पहले यहाँ से शराब पी के गए थे लोग, वो लोग ही इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। यहाँ के लोग इस ठेके को बंद कराने के लिए कई सालों से केस लड़ रहे थे। बीच में कई बार इलेक्शन आया तो जो थे वहाँ के इलेक्शन में लड़ने वाले लोग, उन्होंने कमिट भी किया जी इलेक्शन के बाद ठेका बंद करा देंगे, पर कुछ नहीं हुआ। तो जनवरी में यहाँ के लोगों के सहयोग से और जब दिल्ली में अपनी सरकार भी थी तो इमीडिएट इफेक्ट से इस ठेके को बंद कराया गया और तब से ये ठेका बंद है। पब्लिक यहाँ की बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर। लड़ाई झगड़े होते थे, निकलना बहुत मुश्किल होता था यहाँ से, और जब से हमने जरनैल सिंह जी को कहा है तब से ये ठेका बंद हो गया है। ये चीज़ आज तक कभी नहीं होती थी। फंड आता था
और एमएलए या काउंसलर अपनी मर्जी से ही फंड कहीं भी लगा देते थे। अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ आपका ਸੀ स्वागत है ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। वो क्यों वजह ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਫੰਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਦਕਿ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸੀਵਰ ਦੀ, ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ लेडीज बड़ी जरूरत है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ 8-8 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ, हाँ पता है ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰਡਸ ਦਾ। अच्छा ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, छोटे पर लग हाँ ਵੱਡੇ वाले गेट पे अपना पैसा थोड़ा खराब नहीं कर रहे। इस 1 करोड़ रुपए का आप देख सकते हैं, इसमें से 79 लाख रुपीस पिछले साल में कहाँ खर्चे गए? कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ाइनर गेट। टोटल पैसा आपके टैक्स का मोटा मोटा 80% पैसा सिर्फ एंट्री गेट के ऊपर लगा दिया गया। 2 काम ऐसे थे जो बीच में छूट गए थे जिसके लिए आज हमारी कंसेंट चाहिए थी हमारे जीतने के बाद, तो वो काम हमने कैंसिल करवा दिए। देखिए 13.5 लाख रुपए का एक वो गेट है खाली, जबकि 13.5 लाख रुपए में काफ़ी डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ये जो एरिया है, इसकी बैक साइड पे ये जो प्लॉट लगता है काफ़ी बड़ा, मेरे ख्याल 2 एकड़ से भी ज़्यादा ये एरिया है। ये पूरी तरह से कूड़े के ढेर में कंप्लेंट आती थी, ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एकदम क्षेत्रवासियों से बात करने के बाद ये लगा कि यहाँ एक पार्क बन जाए तो काफ़ी अच्छी एक डेवलपमेंट हो सकती है। तो फंड आने के साथ ही सबसे पहला काम हमने यही किया कि यहाँ एक पार्क का प्रपोज़ल पास कराया। आप देख सकते हैं काम शुरू हो चुका है, ऑलरेडी दीवारें वगैरह बन चुकी हैं। और साथ के साथ एक प्रपोज़ल ये भी आया कि लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ पर, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, सभी उम्र के लोग आ सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो साथ के साथ एक लाइब्रेरी का भी यहाँ प्रपोज़ल डाला हुआ है, और यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी बनेंगे और पूरी तरह से ग्रीन लैंड डेवलप होगी। आज तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और कूड़े करकट का ढेर और लोगों के गायें भैंसें जहाँ मर जाती यहीं पड़ी जाती थी। अब जर्नैल जब से आए हैं तब से इसको इन्होंने सुधारने के लिए कोशिश की है, और यहाँ एक सुंदर सा पार्क बनाने के लिए इन्होंने मुहिम छेड़ी है। ज़मीन में पानी का स्तर गिरता जा रहा है, ग्राउंड लेवल वाटर का गिरते जा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम एक प्रोजेक्ट है जो 17 प्रोजेक्ट उसके हम अपने फंड में से अप्रूव करा चुके हैं। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या है कि पार्क के अंदर अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है तो पानी का लेवल ऊपर उठना और एटलीस्ट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं पानी की कितनी आजकल खपत है, तो मेरे को लगता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पे काम होना चाहिए। जगह जगह जाके हमने लगभग 135 मोहल्ला सभाएं की, तो पब्लिक को ये चीज़ बहुत पसंद आई, पब्लिक को बहुत अच्छा लगा कि हम उनसे पूछ के उनका पैसा खर्च कर रहे हैं। सर हमें यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, 20 साल से यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी। अब जब जर्नैल सिंह से हमने रिक्वेस्ट की भी हमें यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, 1 घंटा आधा घंटा आता था, कब बिल्कुल नहीं आता था, इतनी परेशानी होती थी। इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने 2 लाइनें यहाँ पे डलवाई हैं। 10-12 साल से पानी की दिक्कत चल रही थी, सारी रात जागना पड़ता था हमें पानी के लिए, पानी लेकिन नहीं आता था। अब हमारी पानी की समस्या सोल्व हो गई जब से जर्नैल सिंह जी आए हैं, हमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही जो काफ़ी सालों से हमें दिक्कत थी। एमरजेंसी काम सी ना, तो एमसीडी वाले उनकी बिना परमिशन दे कराता सी पानी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। काफी सीआरपी ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਜੋ हाँ तो चालू होते क्या काम? हाँ हाँ जाके देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ, 15-20 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਸੜਕ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ रखना, कोई लापरवाही ना करे, ठेकेदार चंगी तरह काम करे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आउटर रिंग रोड है जो कि पीरागढ़ी चौक से और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ जा रही है। इस रोड पे पीडब्ल्यूडी का एक एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से इस रोड के ऊपर केशवपुर डिपो से लेके और डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक 94 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको तोड़ने के नोटिस आए थे। 94 में से लगभग 13 लोगों ने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। अब स्टे लेने के बाद जिन लोगों के पास स्टे था उनको तो पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं कह रही थी, पर 81 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको ये धमकी दे रहे थे जी आज तोड़ देंगे, कल तोड़ देंगे। तो यहाँ के लोगों ने अप्रोच किया, उसके बाद हम सब साथ में एलजी के जो एलजी हैं उनसे मिलने गए, और एलजी ने इनको एश्योर किया जो भी कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं किया जाएगा। डीडीए भी गए, पीडब्ल्यू में भी गए, मिनिस्टर साहब से भी मिले, आखिर में आके हमें जो एक सहारा नज़र आया वो मिला जर्नैल सिंह जी का। जब इनसे बात हुई इन्होंने हमारे फैक्ट्स को समझा है, उन्होंने कहा आपके फैक्ट्स ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ एलजी के पास। एलजी के पास ले गया हमें, वहाँ उन्होंने हमारी सुनवाई भी करी और उन्होंने पीडब्ल्यू वालों को कह दिया
कि आपने जो खंबे गाड़ दिए उसका तो फैसला कोर्ट करेगा, अभी आप और कुछ तंग नहीं करेंगे इनको, कुछ भी आपने नोटिस दिया उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक ये सारी क्लियरेंस ना हो जाए। हम तो तहे दिल से तारीफ़ करते हैं जरनैल सिंह जी के, ये वाकई भला काम कर रहे हैं और ये भगवान करे इनको तरक्की मिले, आगे पब्लिक लाइफ में आगे बढ़ें और जनता की सेवा करें। आज मोहल्ला सभा के माध्यम से लगभग 75 ऐसे काम हैं चारों वार्डों में जिनके हम एस्टीमेट बनवा चुके हैं, जो पब्लिक ने ही हमें बताए हैं कि ये काम की हमें ज़रूरत है, और अगले 1 से 1.5 महीने में ये सारे काम होने भी शुरू हो चुके होंगे। तो ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जनता जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी तो जो 49 दिनों का आपने एक ट्रेलर देखा था वो चीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी और उसमें और भी बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।